Hello everyone, welcome to class 6 sessions of subject history and today we are discussing chapter number 9 and the chapter name is Vital Villages Thriving Towns. This is your first session. तो बच्चों हम लोग क्लास 6 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स और ये आपका फर्स्ट सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों एक बार ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जो ये चैप्टर है दैट इज वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स. इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर. उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हु लिव्ड इन द विलेजेस, देन फाइंडिंग अबाउट द सिटीज, देन कॉइन्स एंड एट लास्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ क्लोजर लुक एट अरिकमेडू. ओके, तो बच्चों ये हमारा जो चैप्टर है इसमें हम लोग बेसिकली विलेजेस और टाउन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके के विलेजेस थे, विलेजेस में कौन रहते थे या फिर कैसे टाउन्स थे और उन टाउन्स के बारे में हमें कौन कौन से सोर्सेज से पता चलता है. और हम लोग एक केस स्टडी भी करेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है. सो बेसिकली हमारा पूरा यहाँ पे फोकस रहेगा टाउन्स और विलेजेस में इन दी एंशिएंट इंडिया. राइट, अब आप लोगों ने अपने लास्ट चैप्टर में मॉडर्न एम्पायर के बारे में पढ़ा. बेसिकली आप लोगों ने अशोका द ग्रेट रूलर के बारे में पढ़ा है ना. लेकिन अगर हम लोग और पीछे जाते हैं तो पीछे जो हमारे चैप्टर्स थे उसमें आप लोगों ने जनपदा महाजनपदास के बारे में पढ़ा. तो बेसिकली आपको एक आइडिया अभी तक कि जो भी एम्पायर हुआ करता था उसमें बहुत सारे विलेजेस भी होते थे और बहुत सारे टाउन्स भी होते थे. जैसे लास्ट चैप्टर में भी आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस थे मॉडर्न एम्पायर में भी और बहुत बड़े टाउन्स भी हुआ करते थे जो वहाँ पे कैपिटल सिटीज होते थे, है ना. तो इस चैप्टर में हम लोग फोकस करेंगे कि उस पर्टिकुलर विलेज में जो भी वहाँ पे विलेजेस होते थे कोई भी एम्पायर में, तो वहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन क्या होता था लोगों का, उसके अलावा वहाँ पे लोग किस तरीके से रहते थे या फिर वो लोग क्या क्या करते थे. तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं. तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक सब टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर. अब हम लोग आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप विलेजेस या टाउन्स के बारे में पढ़ रहे हो तो अगर हम लोग एंशिएंट इंडिया के बारे में देख रहे हैं तो वहां पे मेन ऑक्यूपेशन उस टाइम पे क्या होगा लोगों का, एग्रीकल्चर. अगर हम लोग विलेजेस की बात कर रहे हैं और आज के डेट पे अगर आप मॉडर्न इंडिया में भी देखो तो आप विलेजेस में जाओगे तो ऐसे बहुत सारे आज के डेट में बहुत सारे ऑक्यूपेशंस करते हैं लोग. लेकिन अगर मेन ऑक्यूपेशन देखा जाए तो वो एग्रीकल्चर है. तो अब हम देखते हैं कि एंशिएंट इंडिया में एग्रीकल्चर कैसे होता था, कौन कौन सी चीजें यूज होती थी. जैसे आप यहाँ पे टर्म देख सकते हो दैट इज आयरन टूल्स. तो हम लोग देखते हैं कि आयरन टूल्स में क्या क्या थे एंशिएंट इंडिया में और किस तरीके से एग्रीकल्चर को आयरन टूल्स के थ्रू बूस्ट किया गया है. ओके, so let us talk about iron tools and agriculture here. So, the use of iron began in the subcontinent around 3000 years ago. Yes, तो बच्चों आप लोगों ने आयरन के बारे में पढ़ा है कब, जब हम लोग नियोलिथिक एज की बात कर रहे थे तो उस टाइम पे हम लोगों ने बेसिकली यूज देखा था आयरन टूल्स का. या उसके बाद की के स्टेज की अगर हम बात करें, है ना, तो अर्ली ह्यूमंस पहले तो जो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे वो लोग आयरन टूल्स नहीं यूज करते थे, उनको आयरन के बारे में पता नहीं था, वो लोग स्टोन्स यूज करते थे. अगर आपको याद होगा जब वो हंटिंग या गैदरिंग करते थे, है ना. लेकिन धीरे धीरे जैसे इवोल्यूशन होने लगा, जैसे जो अर्ली ह्यूमंस थे या फिर हंटर गैदरर्स थे बच्चों, जैसे जैसे वो हमारे इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने लगे वैसे वैसे वो लोग नए नए चीजें उन्होंने इन्वेंट करना शुरू किया और उसी में एक यूज शुरू हुआ आयरन का. राइट, और अगर हम लोग देखते हैं एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं कि आयरन का यूज कब से शुरू हुआ, तो वी कैन से दैट द यूज ऑफ आयरन इट बिगैन इन द सबकॉन्टिनेंट अराउंड 3000 years ago. ओके, 3000 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे जो भी लोग रह रहे थे बच्चों उन्होंने आयरन का यूज शुरू किया था. ओके, नाउ some of the largest collections of iron tools and weapons were found in the megalith burials. ओके, तो आप लोगों ने ये टर्म भी पढ़ा है अबाउट दी मेगालिथ बरियल्स इन दी चैप्टर 5. राइट, अगर आप याद करोगे तो चैप्टर 5 में आप लोगों ने बहुत सारे मेगालिथ साइट्स और मेगालिथ बरियल्स के बारे में भी पढ़ा था और हम लोगों ने बहुत सारे केस स्टडी भी किए थे. अगेन अगर आपको याद नहीं होगा आप उस चैप्टर को रेफर कर सकते हो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे आयरन का क्या यूज हो रहा था. ओके, सो अब हम देखते हैं कि क्या क्या यूज होता है आयरन का, है ना. अब यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ एंशिएंट आयरन, एंशिएंट टाइम में कि किस तरीके का आयरन टूल्स हुआ करता था. तो आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे आपको शार्प ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, है ना. यहाँ पे एग्रीकल्चर में भी यूज होता था, कभी कभी हंटिंग के लिए भी होता था कि बहुत सारे तलवार बहुत सारी चीजें होती थी बच्चों जो उस टाइम पे बनाई जाती थी विद द हेल्प ऑफ आयरन. ओके, लेकिन यहाँ हमारा फोकस रहेगा एग्रीकल्चर में किस तरीके से आयरन टूल्स ने हेल्प किया था लोगों को इन द विलेजेस. ओके, नाउ
Around 2500 years ago, there is evidence for the growing use of iron tools. और यही अगर हम लोग 2500 साल पहले देखें तो there is a there is evidence of the growing use of iron tools. Okay, so basically 2500 साल पहले अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा आयरन टूल्स का यूज होने लगा था, right? Now these included axes for cleaning forest and the iron plowshare. ओके तो बच्चों अगर आप ये सारी चीजें देख रहे हो तो आपके लिए टर्म्स नए नहीं है क्योंकि आप लोगों ने आयरन प्लाउशेयर के बारे में पढ़ा है. ओके अब आयरन प्लाउशेयर के बारे में हमने क्या देखा था कि अगर हम लोग और पहले की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग जब मेसोलिथिक या नियोलिथिक एज की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे जब लोग एग्रीकल्चर परफॉर्म कर रहे थे बच्चों तो वो लोग वुडन प्लाउशेयर यूज कर रहे थे, राइट? लेकिन वो वुडन प्लाउशेयर जो था दैट वाज नॉट सफिशिएंट, राइट? उससे बहुत अगर हार्ड सॉइल है तो उससे टिल नहीं हो पाता था, तो इसीलिए उसके बाद क्या शुरू हुआ यूज होना, तो दिस वाज द यूज ऑफ आयरन प्लाउशेयर दैट लेड टू द एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर, राइट? और ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा है. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कौन कौन से आयरन टूल्स थे जो यूज हो रहे थे. तो पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हो एक्स यूज हो रहे हैं और आज के डेट पे भी आप देखोगे कि एक्स यूज होता है. और ये क्यों यूज हो रहा था? फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट, राइट? एग्रीकल्चर परफॉर्म करने के लिए वहां पे जो लोग रहा करते थे बेसिकली वो पहले फॉरेस्ट क्लियर करते थे, है ना? उसके बाद लैंड प्रिपेयर करते थे और उसी के बाद वो वहां पे एग्रीकल्चर परफॉर्म कर सकते थे. उसके अलावा आयरन प्लाउशेयर भी यूज होता था सो दैट दे कैन इजिली टिल द लैंड, राइट? अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे पिक्चर्स डाले हैं और ये पुराने टाइम पे जो भी जिस तरीके के आयरन टूल्स यूज होते थे बच्चों, ये सारे आयरन टूल्स हैं यहाँ पे. तो आप देख सकते हो वैरायटी ऑफ आयरन टूल्स हैं जो पुराने टाइम पे यूज होते थे. अब एक्सेस जो होते थे बच्चों वो भी बहुत वैरायटी होते थे उसके, जो मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में भी दिखाऊंगी. ओके, यू कैन सी द पिक्चर्स हियर. नाउ अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन दैट इज इरिगेशन. तो आप लोगों ने एग्रीकल्चर में भी देखा था कि किस तरीके से आयरन प्लाउशेयर यूज होने लगा और उसी के बाद देयर वाज दिस एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर, राइट? आयरन प्लाउशेयर यूज होने लगा, उससे ज्यादा लैंड टिल होने लगे और एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा एडवांसमेंट, बहुत ज्यादा बूम होने लगा था इन द एंशिएंट टाइम, राइट? नाउ the kings and kingdoms could not have existed without the support of flourishing villages, right? बहुत ही जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग किंगडम्स की बात कर रहे हैं तो जितने भी किंगडम्स हैं, चाहे वो आपके चोला के बारे में बात करें, चोला एम्पायर, या फिर छोटे किंगडम्स या बड़े बड़े एम्पायर्स की बात कर ले, तो जो भी बड़े एम्पायर है बच्चों उसमें क्या होते थे? उसमें सिटीज और विलेजेस ही होते थे, है ना? जब हम लोग एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं तो इट इज वेरी ऑब्वियस टू से दैट द किंग्स एंड विलेजेस कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लरिशिंग विलेजेस. तो मान लो अगर बहुत अच्छे बड़े बड़े विलेजेस नहीं होते, उन विलेजेस में ये सारे इंट्रोडक्शन नहीं होते, फॉर दैट मैटर अगर हम लोग आयरन यूज की बात करें, अगर लोग वहाँ पे आयरन नहीं यूज करते तो ऑब्वियसली वो लोग वुड यूज करते, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट नहीं हो पाता. इट वॉज ओनली आफ्टर द यूज ऑफ आयरन प्लाउशेयर की एग्रीकल्चर में बहुत बूम होने लगा और बहुत एडवांसमेंट होने लगा, है ना? तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? दैट किंग्स एंड किंगडम्स दे वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड और दे वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लरिशिंग विलेजेस. और अगर हम लोग ये आयरन प्लाउशेयर और इन सब की बात कर रहे हैं तो वी कैन कनेक्ट इट टू द विलेजेस कि वहां पे जो लोग थे वो लोग एग्रीकल्चर परफॉर्म करते थे और उनको बहुत सारे टूल्स चाहिए होते थे. ऑब्वियसली बिना टूल्स का वो कैसे लैंड को टिल करेंगे या फिर उसमें कैसे सो करेंगे सीड्स को, है ना? तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो. नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ एन एक्स, राइट? अब एक्स को क्यों यूज किया जाता था? इट वॉज यूज फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट. मतलब जितने भी आपके फॉरेस्ट में ट्रीज होते थे उनको कट करने के लिए ये एक्स को यूज किया जाता था. अब ये सेकंड पिक्चर जो है बच्चों, दिस इज द पिक्चर ऑफ सिकल. और आज के डेट पे भी आप देखोगे कि सिकल्स और एक्स को यूज किया जाता है. ओके, while new tools and the system of transplantation increased production, irrigation was also used. तो अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें आप देखो दैट न्यू टूल्स एंड सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज प्रोडक्शन. ओके, अब ये दो नया चीज हुआ था एग्रीकल्चर में. तो पहला था आपका न्यू टूल्स, जो आयरन टूल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स या सिकल. तो ऐसे जितने भी आपके न्यू आयरन टूल्स थे उसकी वजह से एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा था, बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो करने लगे थे लोग, है ना? उसके अलावा नया सिस्टम था सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन. ओके, नाउ दिस सिस्टम ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, जिसके बारे में आप अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ रखे हो. ऑल्सो इरिगेशन वॉज यूज्ड. ओके, अब इरिगेशन वर्क्स कौन कौन से थे उस टाइम पे जो हो रहा था उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं. So, irrigation works that were built during this time included canals, wells, tanks and artificial lakes. तो बच्चों कौन कौन से irrigation works हो रहे थे इस टाइम पे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो irrigation works that were built during this time.
दैट इंक्लूडेड कनाल्स। ओके, तो बहुत सारे कनाल्स उस टाइम पे बनाए जा रहे थे। तो आप अपने सीनियर क्लासेस में जाओगे तो और साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ोगे या नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप देखोगे कौन कौन से कनाल्स थे जो उस टाइम पे बनाए जा रहे थे। अब यहाँ पे मैंने पिक्चर डाला है कनाल का बच्चों, है ना। उसके अलावा वेल्स थे। तो आज भी आप अगर आप विलेजेस में जाओगे तो आप वेल्स देख सकते हो। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ अ वेल जो एंशिएंट इंडिया में ही होता था। ओके, आज के डेट में जो वेल्स होते हैं वो काफी डिफरेंट होते हैं। आज के डेट में टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है बच्चों, है ना। तो वेल्स जो है वो आज के डेट में इस तरीके का आपको नहीं मिलेगा, लेकिन पुराने टाइम पे आप देख सकते हो कि ऐसे वेल्स भी बनाए जाते थे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट टैंक्स भी बनाए जाते थे। नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ टैंक। ओके, इसमें वाटर को रिजर्व किया जाता था ताकि वो एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए भी यूज हो या उसके अलावा दूसरे पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाए। और उसके अलावा आर्टिफिशियल लेक्स भी बनाए जाते थे। ओके, तो आप देख सकते हो कि इरिगेशन एक्टिविटी में भी नई नई चीजें होने लगी थी। अगर हम लोग एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं, मूविंग फ्रॉम द टाइम ऑफ द अर्ली हंटर गैदरर्स या अर्ली ह्यूमंस फ्रॉम द नियोलिथिक एज, राइट। तो आप देख सकते हो किस तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है एग्रीकल्चर में भी और इरिगेशन वर्क में भी। अब यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है दैट इज वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। तो इसमें हम लोग आयरन टूल्स और एग्रीकल्चर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप जब भी विलेजेस के बारे में पढ़ोगे तो मेन थिंग दैट यू हैव टू स्टडी इज दैट अबाउट द एग्रीकल्चर, की वहां पे कैसे एग्रीकल्चर बूम होने लगा, कैसे प्रोडक्शन होने लगा क्रॉप्स का। तो उसमें मेन पॉइंट क्या होगा बच्चों? ऑब्वियसली द यूज ऑफ आयरन टूल्स या उसके अलावा नए नए टेक्निक्स जो यूज हो रहे थे, जिस तरीके से लोग क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे थे। तो ट्रांसप्लांटेशन वाज अनदर थिंग, है ना। तो ये सारी चीजें आप अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हो, लेकिन यहाँ पे रिवाइंड करते हैं और ये सारी चीजों को समझते हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट द पीपल हु आर लिविंग इन विलेजेस, कि उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, वो लोग कर क्या रहे थे। तो एक तरफ आप लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लिया है, उससे आप लोग समझ गए हो। उसके अलावा इरिगेशन वर्क में क्या क्या होता था, तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि इरिगेशन वर्क्स जो थे उस टाइम पे क्या क्या थे। सो इट इंक्लूडेड कनाल्स, इट इंक्लूडेड वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। ओके, तो ये सारी चीजें थे बच्चों। इसकी वजह से जो एंशिएंट इंडिया में जो भी किंगडम्स थे या एम्पायर्स थे, उस टाइम पे जो विलेजेस हुआ करते थे, दे वर फ्लरिशिंग एंड ऑल्सो दे वर हेल्पिंग द किंगडम और द किंग्स टू फ्लरिश। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? In today's class we discussed about iron tools and agriculture. Okay, तो हमने देखा किस तरीके से एग्रीकल्चर में नए नए चीजें यूज होने लगी। फॉर एग्जाम्पल आयरन टूल्स में अगर हम बात करते हैं तो एक्स, सिकल या उसके अलावा बहुत सारे शार्प टूल्स यूज होने लगे थे एग्रीकल्चर में। अपार्ट फ्रॉम दैट द न्यू टेक्निक ऑफ ट्रांसप्लांटेशन दैट ऑल्सो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने देखा इरिगेशन वर्क में वी सॉ दैट इट इंक्लूडेड टैंक्स, बिल्डिंग ऑफ टैंक्स, बिल्डिंग ऑफ वेल्स, बिल्डिंग ऑफ कनाल्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टू अंडरस्टैंड अबाउट दी विलेजेस एंड ऑल्सो अबाउट दी टाउन्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज हु वर द पीपल लिविंग इन द विलेजेस। उनका लाइफस्टाइल कैसा था, वो लोग और एग्रीकल्चर के अलावा और क्या क्या चीजें थी जो वहां पे की जा रही थी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।